गुलशन इस बाराबंकी शहर में नया आया था। वह पहले फतेहपुर ज़िले में नियुक्त था। पिछले ही महीने उसका ट्रांसफ़र बाराबंकी में हुआ। उसे इस शहर में अपने बैंक की नई ब्रांच में ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ था, लेकिन अभी तक उसको बाराबंकी शहर में रहने लायक ठीक-ठाक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उसे अब तक कोई ढंग का किराए का मकान बैंक के आसपास नहीं मिल पाया था, जिसके कारण वह अपने दोस्त संजीव के घर पर रह रहा था। उसका सारा दिन तो बैंक की ड्यूटी में ही निकल जाता था। शाम को अपने बैंक के आसपास किराए के मकान की तलाश करता था। उसके दोस्त संजीव का घर, जहां वह फ़िलहाल रह रहा था, वह बैंक से काफ़ी दूर था। बैंक से अपने दोस्त के घर पहुंचने के लिए 2 रास्ते से थे, एक टेढ़ी पुलिया होकर और दूसरा राम पुल से। उसके दोस्त संजीव ने गुलशन को ये हिदायत दे रखी थी कि वह कभी भूल से भी टेढ़ी पुलिया की तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल का निवास है। उसने बताया कि उस टेढ़ी पुलिया से गुजरने वाले लोगों का बड़ा डरावना अनुभव है, जहाँ कुछ लोगों को तो उस पुलिया की चुड़ैल ने मार ही डाला था। गुलशन अपने बैंक में अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों से भी टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल के बहुत से डरावने किस्से सुना करता था। गुलशन इस बार जब गांव अपने बीवी बच्चों के पास गया तो उसने बाराबंकी की पुलिया वाली चुड़ैल की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी डर गई। उसने गुलशन को समझाया कि वह कभी उस खौफनाक जगह की तरफ न जाए। फिर उसकी वाइफ गुलशन को गांव के घूमर बाबा के पास ले गई। बाबा ने गुलशन को एक तावीज़ दिया और कुछ बातें समझाईं। उस दिन गुलशन को बैंक में बहुत देर हो गई थी। उसका अगले हफ्ते इस नए शहर में अपने परिवार को लाने का प्रोग्राम था। अगले दिन बैंक से छुट्टी लेकर वह फिर किराए के मकान की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन बैंक के आसपास की कई कॉलोनियों में घूमने के बावजूद उसे अपने लायक कोई किराए का मकान नहीं मिला था। उसे कुछ मकान पसंद आए, लेकिन उनका किराया बहुत ज़्यादा था। गुलशन को अपने बजट में अच्छे मकान की तलाश थी। आखिरकार आज भी गुलशन अपने लिए मकान ढूंढने में असफल रहा। अतः गुलशन अब निराश हो चला था। बाराबंकी में आए हुए 1 महीना हो चुकने के बाद भी किराए के मकान की व्यवस्था न होने के कारण गुलशन उदास मन से अपने दोस्त के घर लौट रहा था। उसकी बाइक तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। गुलशन बहुत मायूस था, अतः वह मन में न जाने क्या सोच रहा था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके दोस्त ने कहा था कि कभी टेढ़ी पुलिया होकर मत आना, लेकिन अजीब उलझन में फंसा गुलशन आज ये बात भूल चुका था। उसकी बाइक टेढ़ी पुलिया की तरफ ही जा रही थी। न जाने आज गुलशन के साथ कौन सी अनहोनी होने जा रही थी, क्योंकि अनजाने में वह आज टेढ़ी पुलिया वाली चुड़ैल के चुंगल में फंसने जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जागो राखे साइयों मार सके ना कोई। टेढ़ी पुलिया पर सुनसान था। दूर दूर तक कोई राही नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरी रात में झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। वातावरण में उन झिंगुरों की आवाज़ के बावजूद टेढ़ी पुलिया पर एक भयभीत करने वाली चुप्पी थी। पुलिया पर नर कंकाल के अवशेष जहाँ तहाँ पड़े थे, लेकिन अमावस्या की आधी रात में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गुलशन अपनी गहरी सोच में आगे बढ़ा जा रहा था। जैसे ही गुलशन ने अपनी बाइक पुलिया पर चढ़ाई कि उसे उस पुलिया पर एक सुंदर लड़की नज़र आई। गुलशन अपने दोस्त संजीव की पुलिया वाली चुड़ैल वाली बात बिल्कुल भूल चुका था। उसकी नज़र उस सुंदर लड़की पर ठहर गई। वह लड़की उस सुनसान पुलिया पर अकेली खड़ी थी। गुलशन को उस खूबसूरत लड़की का सम्मोहन उसकी ओर खींच रहा। आती हुई बाइक देखकर उस लड़की ने बाइक रोकने का संकेत दिया। गुलशन ने अपनी बाइक रोक दी। अब उस लड़की ने गुलशन को बताया कि उसका इस पुलिया पर 2000 का नोट कहीं गिर गया है। उसे ये रुपये आज ही ट्यूशन देने पगार में मिले थे, जो यहाँ रास्ते में कहीं गिर गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। ये कहते कहते वह खूबसूरत लड़की रोने लगी। गुलशन उस रोती लड़की के
आंसू देखकर भावुक हो गया। उसने पुलिया पर उस अकेली परेशान लड़की की सहायता करने का मन बना लिया। उसे क्या पता था कि वह पुलिया की चुड़ैल द्वारा फैलाए जाल में फंसता जा रहा है। गुलशन अपनी बाइक से उतरा और उस स्त्री का खोया हुआ 2000 का नोट पुलिया पर ढूंढने लगा। जब गुलशन सड़क पर झुककर पुलिया पर चारों तरफ फैली झाड़ियों में उस लड़की का खोया हुआ नोट ढूंढ रहा था कि तभी कहीं से उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुंह उठाकर देखा तो मारे डर के उसकी चीख निकल पड़ी। वह लड़की जो अभी तक बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन अब बहुत डरावनी बन चुकी थी। उस लड़की के बड़े बड़े दांत, बिखरे हुए बाल, लाल लाल आँखें, जिसे देखकर गुलशन भय से पसीने पसीने हो गया था। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने जा रही थी। उस स्त्री के डरावने रूप को देखकर गुलशन की जान निकलने वाली थी, क्योंकि पुलिया की चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई थी। गुलशन को अब अपने दोस्त की बात याद आ रही थी कि टेढ़ी पुलिया पर जाना मत, उधर एक प्रेतनी रहती है। लेकिन गुलशन भूलवश इस भूतिया पुलिया पर आ चुका था। गुलशन डर से बुरी तरह काँप रहा था। वह यही सोच रहा था कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। अपनी सहायता के लिए उसने चारों ओर मुंह घुमाकर देखा, पर कोई आसपास नजर नहीं आया। दूर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन फिर भी वह चीख रहा था कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी सहायता करे। गुलशन ने अपनी रक्षा के लिए ऊपर वाले को पुकारा। उसे याद आया कि उसके पास गाँव के घूमर बाबा के द्वारा दिया गया एक तावीज़ है। घूमर बाबा ने बताया था कि किसी ऊपरी हवा से पाला पड़े तो उस तावीज़ को उसकी ओर फेंक देना, वे प्रेत आत्मा भस्म हो जाएगी। गुलशन ने तेज़ी से अपने गले में पड़ा वह तावीज़ हाथ में निकाला कि तब तक वह चुड़ैल फिर सुंदर लड़की बन चुकी थी। पुलिया वाली चुड़ैल ने गुलशन पर जादू कर दिया था। उस बुरी आत्मा के द्वारा फैलाए गए जाल के कारण चुड़ैल को फिर सुंदर लड़की रूप में देखकर वह उसके डरावने रूप को भूल गया था, बल्कि वह उस चुड़ैल के सुंदर रूप को देखकर फिर से आकर्षित हो रहा था। वह लड़की गुलशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने गुलशन को स्पर्श किया तो उस चुड़ैल का हाथ घूमर वाले बाबा के तावीज़ से छू गया, जो समय गुलशन के हाथ में था। तावीज़ के छूते ही उस चुड़ैल का तिलिस्म टूटने लगा। उसे अपने असली रूप में आना पड़ा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी जैसे कि उसे बिजली का करंट लग गया हो। उसके शरीर से अनेकों चिंगारियां निकलने लगी। चुड़ैल द्वारा किया गया जादू बाबा के तावीज़ के कारण टूटने लगा। अब गुलशन को सब कुछ याद आ गया था कि वह इस समय एक चुड़ैल के चुंगल में फंसा हुआ। उसे ये भी याद आया कि बाबा के दिए गए तावीज़ के प्रभाव से ही उसकी जान अब तक बची हुई है। उसने देखा कि वह चुड़ैल पुलिया के नीचे बहते हुए पानी की तरफ भागी जा रही थी। गुलशन को बाबा जी की बात फिर याद आई कि उनके तावीज़ के असर से जकड़े भूत प्रेत ने यदि जल स्पर्श कर लिया तो तावीज़ का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कि वे चुड़ैल पुलिया के नीचे वाले तालाब तक पहुंचती, तब तक भय से पसीने में लथपथ गुलशन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से भागा। उस चुड़ैल की लाल लाल आंखें गुलशन का पीछा कर रही थी, लेकिन गुलशन उस चुड़ैल की पहुंच से दूर होता जा रहा था। लेकिन अब तक सुपूत अवस्था में पड़ी पुलिया की चुड़ैल आज मानव स्पर्श पाकर जागृत अवस्था में आ गई थी। उसे अब अपने अगले शिकार की तलाश थी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।